नमस्कार। इस समय हमारा देश कोरोना वायरस की दूसरी और खतरनाक लहर का सामना कर रहा है। कोरोना की भारत में सेकेंड वेव के बारे में सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि हमने हालात को हल्के में लिया, जिससे वायरस को फैलने का मौका मिल गया। वैज्ञानिकों ने अब यह कह दिया है कि तीसरी लहर भी आनी निश्चित है। कोरोना की दूसरी लहर से ही देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी बीच तीसरी लहर की बात को सबने डरा दिया है। लेकिन बात डरने की नहीं है, अलर्ट रहने की है, खुद को तैयार करने की है, क्योंकि दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखा सकते। तीसरी लहर में खतरा सीधे बच्चों पर है। हर जो वेव है संक्रमण की, उसमें बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के जो लोग थे, जो सीनियर सिटीजन थे, संक्रमण का शिकार हुए। तो 2021 में दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। तीसरी लहर में 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश में कुल आबादी का लगभग 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने की जो हार्ड इम्यूनिटी है वो अभी तैयार नहीं हो सकती है जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता। अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो तीसरी लहर में बच्चों को इन्फेक्शन के कैरियर बन जाने का खतरा रहेगा और दूसरों को संक्रमण पहुंचाने के लिए यह जिम्मेदार होंगे, यानी कि दूसरों को यह संक्रमित करते रहेंगे। अगर हम कुछ सावधानी बरतें तो हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। यदि जरूरी उपायों को अपनाया जाए तो देश के हर हिस्से में कोरोना की लहर, ये जो तीसरी लहर है, जो थर्ड वेव है, यह नहीं आएगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी जो जरूरी बात है, उनके अपनाने से हम इस तीसरी लहर को कम कर सकते हैं, इसके संक्रमण को पूरे देश में फैलने से रोक सकते हैं। यदि संक्रमण बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब कोरोना वायरस को मौका मिलता है। अगर उसे मौका नहीं मिलेगा तो वह संक्रमित भी नहीं कर पाएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, मास्क पहनते हैं, पूरी सावधानी बरतते हैं, वह सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वायरस को नए मौके मिलेंगे तो केस भी बढ़ेंगे। ऐसे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं जो पहले सावधानी बरते थे लेकिन बाद में लापरवाह हो गए हैं। ऐसे में केस बढ़ते हैं। कोरोना के फैलने के साइज को कम करना और इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना हमारे हाथ में है। ऐसे लोग जो संक्रमित हैं पर बिना लक्षण के हैं, वे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा सावधानी जरूरी है। अब राज्य सरकारों को सख्ती बरतनी होगी। किसी इलाके का पॉजिटिव रेट लगातार 1 सप्ताह तक 10% आता है या कहीं अस्पताल में 60% बेड भर जाते हैं तो वहां 14 दिन की सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। इसी प्रकार से राज्यों को जिले में छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की जरूरत है। वैक्सीनेशन, मास्क और सैनिटाइजर के साथ 2 गज की दूरी जरूरी है। कुल मिलाकर मतलब यह हुआ कि लोग खुद ही सावधान हो जाएं तो कोरोना को रोक सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर आएगी या नहीं, इस पर निर्भर करता है कि हम सब किस तरीके से इससे बचने के लिए किन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, लोकल स्तर पर, राज्य स्तर पर और सभी जगह अगर सावधानी बरतें और गाइडलाइन का पालन करें तो कोरोना की तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। इसके लिए सावधानी बरतने को लेकर, कंटेनमेंट, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइंस को फॉलो करने पर कोरोना को रोकना मुश्किल नहीं है।